एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ नई सीरीज का 6th एपिसोड। आई नो कि अपलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, बट यू गाइज नो ना कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, वो भी फाइनल वाले, अब खत्म हो गए, तो मैं फुर्सत से इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट लेट होने के लिए आई एम रियली सॉरी। एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जब मासा के डैड आए होते हैं और उसे वहां ऐसी हालत में देखकर वो उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं और उसके क्लब की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि क्या वो ऐसे सीखेगी इंग्लिश, ऐसे क्लियर करेगी अपना डॉक्टर बनने का सपना। तो वो उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं, जिसपे मासा की भी उनसे लड़ाई हो जाती है और उसके डैड उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। कन्वर्सेशन माली और जूली दोनों सुन रहे होते हैं, साथ ही ये बात सन भी सुन लेता है और उसे भी काफी बुरा लगता है। शाम हो गई होती है, मासा भी अपसेट होती है। माली उसे समझाती है कि कम ऑन, ऐसे मूल सड़ाने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, हम दोनों मिलकर ना अच्छे से इंग्लिश सीख लेते हैं। अब माली मनाए मासा ना माने, मासा भी हंस देती है और मान जाती है उसकी बात को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर वाइट जो है वो सभी बच्चों को उनका रिजल्ट देते हैं, ये देखने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो इसी बेसिस पे, इन नंबर के बेसिस पे अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर सके। वो तीनों के तीनों अपना रिजल्ट देखते हैं ना, तीनों के ही नंबर जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे थे, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा खराब थे। हारुका कहती है कि माली क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, मेरे इंग्लिश में नंबर खराब है। उसके बाद वो मासा से कहती है, मासा तुम भी मुझे पढ़ा देना। लेकिन वो जैसे उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है, वो कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो, और ये बात तो मासा के दिल पे लग जाती है। तभी एरका और रूपी बोल पड़ते हैं कि शुक्र है कि हम इतने स्टूपिड नहीं है, हमारे रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और हम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स में। और उसकी बातें सुन के, टोन सुन के हमारी मासा भी लाइक, माली मुझे ना एक इंग्लिश टीचर चाहिए, जल्दी से ढूंढ के लाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑसिस क्लब में एलेक्स जो है वो उन्हें कह रहा होता है कि वो उनसे सीख सकते हैं। वो काफी टशन मारते हुए पूछता है, बट उसको इग्नोर करते हुए माली जो है वो जूली से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पढ़ा दोगी, और वो भी काफी खुशी खुशी मान जाती है। साथ ही ये कह देती है कि मेरा पढ़ाने का मेथड ना थोड़ा अलग है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने काफी सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं इंग्लिश में, और वो ना माली से पूछ रही होती है, मासा से, कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। पहले तो मासा घबरा जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं 3 तक काउंट करती हूँ, तो मुझे आंसर बता दो। 3 तक काउंट करती है, बेचारी मासा वैसे ही घबराई थी, वो फिर से मना कर देती है। तो इस बात पे जूली को इतना गुस्सा आ जाता है ना, बेचारी कोड़ा मार के सीधा एलेक्स के मार देती है। बेचारी को, मासा को तो समझ ही नहीं आता, और एलेक्स बेचारा कहता है मुझे क्यों मारा, जिसपे जूली कहती है चुप बिल्कुल, और फिर वो ना उसको पानी में डुबोने लगती है। और वो एलेक्स को डुबोते हुए मासा से कहती है कि अगर तुमने आंसर नहीं दिया ना तो मैं इसे मार डालूंगी। और ये सुन के तो मासा के होश ही उड़ जाते हैं कि ये कौन सा इंग्लिश सीखने का तरीका है। जिसपे माली कहती है कि क्या वो आंसर दे सकती है, तो जूली उसे गुस्से में मना कर देती है, कहती है मासा ही आंसर करेगी। तभी जूली जो है एक लास्ट बार मासा से पूछती है कि जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका, वरना मैं इसे मार डालूंगी। तो हमारी मासा बहुत ज्यादा डरते हुए कह देती है कि उससे नहीं पता, अब नहीं पता तो नहीं पता, कहाँ से बताएगी। पूरा उसको इतनी बुरी तरीके से करेक्ट मारने लगती है ना, तीनों के तीनों चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही सन गेट खोल के अंदर आता है ना, उसको भी देखने को मिलता है कि एलेक्स की तो अनजान गई, और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में बेचारा एलेक्स तड़प रहा होता है और मिन्हू से समझाता है कि अगर जूली से पढ़ोगी ना, एग्जाम आते आते दोनों ऊपर पहुंच जाओगी, मतलब मर जाओगी। तो माली मिन्हू से कहने लगती है कि क्या तुम इसे पढ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश भी तो काफी अच्छी है ना। तो मासा भी बहुत ही क्यूट फेस बनाकर उसे देखने लगती है। सन जो है वो कहता है कि वो इंग्लिश अच्छे से जानता तो है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि वो एक अच्छा टीचर नहीं है, बट उसे पता है कि एक जना है जो उसे पढ़ा सकता है, और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों पहुंच चुके होते हैं उसके एड्रेस पे, जो कि सन ने दिया था, और उस एड्रेस पर बेल बजाकर देखने पर वहाँ और कोई नहीं बल्कि मिन्हू ही उजड़ी हुई हालत में आया हुआ था, जिसकी तारीफ में सन ने कहा था कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, काफी पॉपुलर है। उसे देखकर माली हंसने लगती है और मासा मुंह बनाने लगती है, और वो कहती है कि क्या तुम स्टूडेंट को पढ़ाकर उनका ग्रेड इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ मासा कहती है तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें खुद इंग्लिश तो आती नहीं है, कभी बोलते हुए तो देखा नहीं है। कि वो बोल लेता है काफी अच्छे से, और 2 टोन में, एक थाई टोन में, एक अमेरिकन टोन में, ये तुम जैसे बेवकूफों को नहीं पता। जिसपे माली खुश होते हुए कहती है तो फिर तो क्या तुम सिखा दोगे इंग्लिश अच्छे से। वो कहता है हाँ। तो माली खुश हो जाती है, बट मिन्हू उसका दिल तोड़ते हुए कहता है बट मैं इस लड़की को नहीं सिखाऊंगा। तो इस बात पे तुम्हारी मासा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो मिन्हू बताता है ये जितनी डम है ना, अगर मैं अपना पूरा साल भी इसके ऊपर लगा दूं ना, तब ये एक अक्षर नहीं सीखेगी और मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और वो जाने लगता है। इस पे माली जो है वो अपना प्लान बी लेकर आती है, और वो मिन्हू को बड़े प्यार से बुला करना उसे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री दिखाती है। अब
अब ये चीज कितनी फेवरेट है मिन्हू की, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो पेस्ट्री देखते ही तो मिन्हू के मुंह से पानी टपकने लगता है, मतलब खाने के लिए उसको। और यहाँ मासा ना उसको एक चम्मच लेकर खिलानी जाती है, बेचारा मना कर रहा होता है नहीं नहीं, बट माली तो उसे खिलाई देती है और खाने के बाद तो वो पेस्ट्री की दुनिया में खो जाता है। वैसे ये सीन हम सबके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन मासा के लिए फर्स्ट टाइम है, तो वो देखकर बड़ा वियर्ड सा लुक देती है कि ये कैसे बच्चों वाले शौक है इसके। माली जो है वो मिन्हू के कहती है कि अगर तुम इसको डेली सिखाओगे ना तो रोज तुम्हें एक कोरियन पेस्ट्री मिलेगी स्ट्रॉबेरी वाली, और वो उसको पेस्ट्री का भंडार दिखाती है, जिसपे वो बड़ा खुश होते होते मान जाता है। और मासा भी लाइक ये मेरे स्कूल में इतनी सारी इडियट्स कर क्या रहे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक एकांत में हमारी मासा आराम से कॉर्नेटो खा रही होती है। उसे एक बात याद आती है मिन्हू की पास्ट वाली, कि उसने कहा था अकेले में पढ़ेंगे क्योंकि मेरे फैंस को नहीं पता लगना चाहिए। वो अपने फोन में सर्च करने लगती है कि आखिर इसके फैंस से इसको खौफ क्यों। और जैसे वो उसके फैंस की वीडियो देखती है ना, किसी ने मिन्हू को छुआ था, इस वजह से उसके फैंस ने मार मार के उसका भुर्ता बना दिया था। तो ये देखकर बेचारी काफी डर जाती है, आराम से अपना मस्त कॉर्नेटो खाना स्टार्ट कर देती है, जिससे मिन्हू आ जाता है और उसका कॉर्नेटो नीचे से खा लेता है। तो मासा उसे डांटने लगती है, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ मासा को बताता है कि वो काफी सारी प्रिपरेशन करके लाया है। तभी मिन्हू कहता है नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे ना तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स चेक करने से। और वो उसके कान में ईयरफोन ठूसता हुआ कहता है कि जो साउंड आ रहा है ना उसको लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हमें रूपी और एरका का सीन दिखाया जाता है, जो कि घर जाते टाइम पे ना एक मोटे से लड़के को नोटिस करते हैं। और रूपी कहती है कितना वियर्ड है ना। तभी हमारी एरका कहती है ये तो उसका भाई है, और फटाफट से उसके पास जाकर कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो उसका भाई कहता है कि ड्राइवर की तबीयत खराब थी इसलिए वो आ गया लेने अपनी छोटी बहन को। तभी रूपी कहता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गोद तो नहीं लिया था ना। बेचारी एरका उसे गोद के देखती है तो वो डर जाती है। यहाँ हमारे फिलिप की नजर जो है वो माली पे जाती है, जो कि इतराती हुई आ रही होती है, और उसे देखकर हमारे फिलिप को पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है माली से। वो सीधा जाकर उसके घुटनों पे बैठ जाता है। ये देखकर तो उसकी बहन होश ही उड़ जाते हैं और कहता है ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम अपना नाम बताओगी। और माली उसे अपना वो बड़ा सा नाम बताती है। बेचारी को कुछ समझ तो आता नहीं है, लेकिन वो कह देता है काफी क्यूट नेम है। उतने में यहाँ एरका आ जाती है और कीबोर्ड से मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। बेचारा चारों खाने चित हो जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें पूरी दुनिया में ये एक गंदी भद्दी दिखने वाली लड़की मिली थी, मेरे भाई होकर मेरा नाम डुबो दिया। उसके बाद मिन्हू और मासा को दिखाया जाता है, जहाँ मिन्हू जो है उसकी लिसनिंग स्किल्स चेक करके कहता है कि तुम्हारी रीडिंग और लिसनिंग जो इंग्लिश पावर है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भी तुम्हारे कुछ सालों के बाद आया है। और वो उसे कुछ फाइल दिखाता है उसकी, जो कि उसने कलेक्ट करी थी उसके बारे में डाटा, कि तुम्हारे जो डाटा है ना इंग्लिश खराब होने का, तुम्हारे 6 साल होने के बाद से है। उससे पहले तो तुम अच्छा खासा परफॉर्म करती थी, इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आते थे। तो जरा सोचो उस साल में क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कॉन्फिडेंस चला गया। तो इस बात पे तो मासा भी सोच में पड़ जाती है। और शाम को दिखाया जाता है कि वो हारुको और माली के साथ बैठकर अपनी मॉम को फोन करके पूछ रही होती है कि कुछ हुआ था क्या। तो उसकी मॉम मना कर देती है। तो वो कहती है कि उसकी मॉम ने कुछ नहीं बताया, और ना तो उसे ऐसी कोई घटना याद है जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा सकता है। तो वो दोनों ही सोच रही होती है। तो हारुको कहती है काश हमारे पास टाइम मशीन होता ना, तुम्हारे पास है क्या, जाकर पीछे देखाते। तो यहाँ माली कहती है नहीं उसके पास नहीं है। तो वो कहती है कि एक और तरीका है, काश कोई हिप्नोटाइज कर पाता। तो मासा कहती है कि इस दुनिया में किसको आता है हिप्नोटाइज करना। तो यहाँ हारुको माली से पूछती है, तो माली कहती है हाँ मुझे आता है। और वो दोनों के दोनों चौंक कर पूछते हैं हाँ क्या तुम्हें आता है। तो वो वियर्ड सी स्माइल देते हुए कहती है हाँ। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि माली ने काफी डरावना भूत भगाने वाला सेटअप तैयार करके वहाँ पर स्टार्ट कर दिया होता है, अजीबोगरीब मंत्र पढ़ के मासा के ऊपर उसको हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस। जिस पे मासा कहती है ये सेफ तो है ना। तो माली कहती है हाँ सेफ तो है, लेकिन ना तुम्हें ना थोड़ा सा ना दर्द होगा। जिसपे मासा कहती है उसे दर्द क्यों होगा, वो तो माइंड टू माइंड कनेक्ट कर रहे हैं ना। जिसपे यहाँ हमारी माली जो है अपने हाथ में ग्लव्स वाला हाथ दिखाती है उसको। देखकर तो मासा डर जाती है, पता नहीं है क्या करने वाली है लड़की उसका हाथ। वो एक मुक्का जड़ देती है वो ग्लव्स वाले हाथ से उसके मुंह पे, बेचारी बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही मासा की आंख खुलती है ना, वो कहीं और ही पहुंच गई होती है। उसके सामने ना उसके ओल्ड मॉम डैड होते हैं, जो कि काफी ज्यादा यंग लग रहे थे, और ओल्ड मासा होती है, जहाँ उसके मॉम डैड जो है छोटी मासा को कार में अकेला छोड़कर काम से बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीजें मासा को देखकर समझ में कुछ नहीं आता। तभी पीछे से माली आती है और माली को देखकर मासा उससे पूछती है कि ये हम कहाँ हैं। तो माली उसे बताती है कि हम तुम्हारे माइंड की मेमोरी में हैं, जो पास्ट में हुआ था वही इंसिडेंट हम यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखेंगे। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है छोटी मासा पे, जो कि एक फॉरेनर को रास्ता बता रही होती है। क्योंकि छोटी मासा की इंग्लिश काफी अच्छी थी तो वो उसको रास्ता बता देती है। लेकिन उस फॉरेनर के जाने के बाद मासा को रियलाइज होता है कि उसने लेफ्ट को राइट बोल दिया, राइट को लेफ्ट से। वो फॉरेनर जो है गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। इससे एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। और उसका एक्सीडेंट देखकर छोटी मासा के साथ साथ हमारी मासा भी काफी ज्यादा शोर मचाने लगती है। मतलब यही चीज उसको ट्रॉमेटाइज कर रखी थी। वो काफी देर तक वहीं साइड बैठी होती है। तो मासा उसे दिलासा देती है कि हम यहाँ ये जानने आए थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी। अब जब प्रॉब्लम पता लग गई है तो अब हम इसका
सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। बट यहाँ मासा मान चुकी थी कि उस पॉनर की डेथ उसी की वजह से हुई थी। जो चीजें वो भूल गई थी अब उसे फिर से याद आ गई थी। यहाँ हारुको जो है उन दोनों की ऐसी पड़ी हुई बॉडी को देखकर काफी बोर फील कर रही होती है। काफी देर तक गाना सुनने के बाद, डांस करने के बाद काफी ज्यादा बोर होते हुए उन दोनों को वापस आने के लिए कहती है। तो वो कहती है अब मैं इनका कैसे वेट करूं। उतने में हमारी मासा को होश आ जाता है। ये देख के हारुको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मासा ने ये मिन्हू को भी बता दिया होता है। तो मिन्हू कहता है अब अच्छी बात है ना, तुम मूव ऑन कर सकती हो। जिसपे मासा उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसने किसी आदमी को मार दिया और वो कैसे मूव ऑन कर सकती है। जिसमें मिन्हू से समझाता है कि क्या पता वो इंसान बच गया हो, तुम फालतू में इतनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना रही हो। इस बात पे मासा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे सेल्फिश पर्सन बोलते हुए काफी ज्यादा सुना देती है। और जब उसे खुद रियलाइज होता है कि उसने मिन्हू को हर्ट कर दिया है तो उसे काफी बुरा लगने लगता है। बट मिन्हू उसे कुछ ना बोलकर वहां से चला जाता है क्लास ओवर करके। उसके जाने के बाद हमारी मासा को काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो टेरेस पे बैठी होती है, तभी उसके पास सन आता है। सन उससे उसके सैड होने का रीजन पूछता है। तो यहाँ मासा जो है उसे इनडायरेक्ट तरीके से अपनी प्रॉब्लम बताती है और यहाँ पे हमारा सन जो है उसे इनडायरेक्ट तरीके से काफी ज्यादा चेयरअप कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगता है। तो मूड ठीक होने के बाद जैसे ही मासा अपने कमरे में वापस आती है ना, तभी उसको बेल रिंग की आवाज सुनाई देती है। तो उसे लगता है कि शायद सन है, लेकिन गेट खोलने पे उसे मिन्हू दिखता है जो कि घबराते हुए आता है और उसे कहता है कि तुम अपने ट्रोमा से बाहर नहीं हो सकती हो, बट उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कर तो सकती हो ना। और वो उसका हाथ पकड़ के टेबल पे बिठाते हुए कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसके बाद मिन्हू कहता है कि तुम ना अपनी सारी जो भी परेशानी तुम्हारी हुई थी तुम्हारे साथ, उस चीज को लिखो और ना सॉरी उस चीज को जोर जोर से पढ़ो ताकि तुम्हारा जो गिल्ट है ना वो कम हो जाए। तो इस बात पे हमारी माली कहती है कि क्या ये चीज काम करेगी। तो मिन्हू कहता है मुझे नहीं पता। तो मासा उसे ऐसे घूरने लगती है सच में। तो मिन्हू कहता है कि कुछ ना करने से तो बेहतर ही है ना कि कुछ कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो मासा को कहने लगता है कि तुम लिखो और उसको जोर जोर से पढ़ो। मासा मिन्हू की बातों को मानते हुए वैसे ही करने लगती है और इस बीच में उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रही होती है, खुद को एक बंद कमरे में महसूस करने लगती है। जिस चीज का वो गिल्ट अपने मन में लेकर डोल रही थी उन सारी चीजों को लिए सॉरी बोल देती है। और उसके ऐसा बोलते ही वो फील करने लगती है ना कि वो जिस बंद कमरे में थी वहां से मिन्हू का हाथ आया है और उसे बाहर खींच के ले आया है। मतलब वो अपने ट्रॉमा से पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है। जैसे ही मासा थोड़ी रिलैक्स होती है ना, मिन्हू उसे बताता है कि उसके ये सारी की सारी जो कन्वर्सेशन थे उस आदमी ने सुनी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली मिन्हू ने पता लगा लिया था कि वो आदमी कहाँ का, तो उसे फाइनली पता लग गया था कि वो आदमी उस एक्सीडेंट के बाद बच गया था। तो इस बार मिन्हू जो है उसकी बात मासा से करा देता है और मासा उससे बात करके काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगती है। माली और मिन्हू उसे कंसोल करते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मासा की जो इंग्लिश थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई होती है इस इंसिडेंट के बाद। सन के सामने भी ना वो काफी ज्यादा फोकस के साथ पढ़ रही होती है, तो सन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रूपी और एरका को दिखाया जाता है, जहाँ रूपी से नहीं हो रहा होता है तो वो एरका से कहती है कि किसी को ढूंढो ना जो हमारी हेल्प कर सके। तो एरका अपने भाई के कमरे में जाती है और वहां जाके तो उसको देखने को मिलता है कि उसके भाई ने पूरे कमरे में माली की फोटो सजा रखी है। तो वो उससे पूछती है कि इस वियर्ड सी लड़की की फोटोज यहाँ पे क्यों सजा रखी है उसने। तो वो कहता है उसकी क्रश है। तो वो उससे पूछती है कि फोटो कहाँ से मिली उसको, वो तो जाता नहीं है ना उसके स्कूल कभी। तो उसका भाई कहता है कि वो तो एक हैकर है ना, उसके लिए तो काफी इजी है ना किसी के भी फोन को हैक करके उसकी फोटोज निकाल लेना। एरका अपने भाई की ऐसी हालत देखकर सोचती है कि कितना वेस्ट ऑफ टैलेंट है ना इसका। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिन्हू हमारी मासा को पढ़ाते पढ़ाते सो गया होता है और मासा जो है उसको मिन्हू को देखकर एक खुराफाती आइडिया सोचता है। वो सोचती है कि ना मार्कर से इसके भी फेस पे वो कार्टून वाली हरकतें की जाए जो इसने की थी। तो वो जैसे ही उसके फेस पे कुछ बनाने वाली होती है ना, उसकी कोई फोटो खींच लेता है और जब वो चेक करती है तो ये और कोई नहीं हमारी माली होती है जो कि लेजर्ड बनकर घास बनकर उसकी फोटो खींच लेती है। माली को ऐसे देखकर मासा काफी चौंक जाती है और माली उसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में वो उसको उस फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रही होती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना मैं तुम्हारी फोटो पोस्ट कर दूंगी। जिसपे मासा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेचारी जाओ कर दो कि मैं फोटो पोस्ट करने वाली हूँ। तो वो उसकी पोस्ट करने से पहले उसे रोक देती है। मासा कहती है कि तुम्हारे पास अगर कोई और ऑफर है तो वो दे सकती हो। जिसमें माली कहती है अच्छा तो मुझे तुमसे ना एक ही सवाल पूछना है, उसके बाद मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगी। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मिन्हू को लाइक करती हो। इस बात पे मासा कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो माली के साथ मस्ती करनी स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या पर्सनली मुझसे बात करनी है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।